तो पराभौतिक परमांसिक हूँ मैं, और निराकार हूँ, अरूप हूँ, इस अदृश्य हूँ, देखा नहीं जा सकता इसको, लेकिन हूँ। ये वो है जो देखता है, वो नहीं है जो दिखता है। साक्षी, मेरा तत्व। अब आगे बढ़ते हैं कि आपका जन्म कब हुआ? सर, ये 15 जुलाई 1980। वो तो शरीर का जन्म हुआ, आपका ध्यान रखिए। अब आपका तत्व क्या है? जी सर, जी बिल्कुल। जन्म का सर बता नहीं सकता, क्योंकि जब मुझे होश आया तो मुझे लगा समझने की क्षमता आई आसपास की चीजों की, तो हाँ मैं हूँ, लेकिन ये जन्म नहीं बता सकता। हाँ, ये केवल ज्ञान हुआ कि मैं भी हूँ, और जन्म हमेशा शरीर का हुआ, या ऐसा भी कह सकते विचारों का, मन का, धीरे धीरे वो प्रकट हुए हैं। लेकिन आप ऐसा कभी नहीं बता पाएंगे कि ये साक्षी कब आ गया, वो बताना संभव नहीं। हाँ। तो उसके लिए हम बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं जानने के लिए कि वो उसका जन्म हो भी सकता है यानी, और कैसे। तो जन्म की परिभाषा से शुरू करते हैं कि जन्म क्या होता है। जब एक पदार्थ बदलकर कोई आकार ले लेता है और बढ़ता है, उसे हम कहते हैं जन्म। जैसे मान लीजिए मिट्टी से घड़ा बन गया, तो हम कहते हैं घड़े का जन्म हो गया। उसके लिए मिट्टी चाहिए, और एक परिवर्तन चाहिए, और एक आकार चाहिए। ये 3 चीज़ें चाहिए जन्म लेने के लिए। जैसे बीज से पौधा बन गया, तो हम कहते हैं पौधे का जन्म हो गया, क्योंकि बीज का पदार्थ ही पौधा बना है, बढ़ गया है वो थोड़ा सा। और ऐसे ही जब बच्चे का जन्म होता है माँ के शरीर से, तो हम कहते हैं मेरा जन्म हो गया, शरीर का जन्म हो गया, जबकि वो माँ के शरीर का ही पदार्थ है जो परिवर्तित होके बढ़ गया। तो ध्यान दीजिए, जन्म के लिए 3 चीज़ें आवश्यक है। कोई पदार्थ होना आवश्यक है, उसमें परिवर्तन होना आवश्यक है, और आकार होना आवश्यक है। तो इस साक्षी में तीनों ही नहीं है, ना आकार है, न पदार्थ है, न परिवर्तन है। तो इसका जन्म नहीं हो सकता। देखिए, ये हो गया तर्क, ये हो गया बुद्धि, और अनुभव आपका यही बताएगा कि कभी जन्म होते हुए किसी ने देखा नहीं, न किसी ने इस साक्षी का जन्म देखा जा सकता है। तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि मेरा जन्म नहीं हुआ, हो नहीं सकता, क्योंकि जन्म एक तरह का परिवर्तन है, एक तरह का अनुभव है, तो वो मैं नहीं हो सकता। ऐसे बहुत सी बातों से, बहुत से अनुभवों से आप जान सकते हैं कि इसका जन्म नहीं हो सकता जो मैं हूँ। यानी जन्म जैसी कोई चीज नहीं है, ये सब परिवर्तन हो रहा है। हाँ, जन्म शरीरों का, वस्तुओं का, आदि का होता है, और उनके दृष्टा का, उनके साक्षी का जन्म नहीं होता। इस पर लागू नहीं होती वो बात। तो जिसका यदि जन्म नहीं होता, क्या उसकी आयु बढ़ सकती है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। शरीर की बढ़ सकती, मन की भी बढ़ सकती है, सोच विचार में परिवर्तन आते हैं, लेकिन साक्षी की नहीं। वो ठीक वैसे ही देख रहा है सब अनुभवों को, जैसे पहले से देख रहा है बचपन से। तो इसकी आयु नहीं बढ़ती, इसलिए हम कहते हैं अजन्मा और अजर हूं मैं। अजर मतलब जो बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि आयु बढ़ना भी एक तरह का परिवर्तन है, और साक्षी में परिवर्तन नहीं है, क्योंकि परिवर्तन होने की कोई चीज़ है नहीं उसमें जो परिवर्तित हो सके, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। तो वो नित्य है, परिवर्तनशील नहीं है, तो उसकी आयु नहीं बढ़ सकती। जिसका जन्म नहीं हुआ, जिसकी आयु नहीं बढ़ती, जिसको रोग नहीं होते, टूट फूट नहीं होती, क्या उसकी मृत्यु हो सकती है? नहीं सर, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मृत्यु भी एक तरह का परिवर्तन है जो शरीर की होती है, और उसके साथ मन भी गायब हो जाता है, मानसिक गतिविधियां बंद हो जाती, वो मृत्यु है। लेकिन इसकी नहीं हो सकती, क्योंकि इसका जन्म नहीं हुआ, क्षय नहीं होता इसका। तो आप अजर हैं, अमर हैं, अजन्मे हैं, हम ऐसा कहते हैं। आपका तत्व जो है, अब एक और चीज़ देखते हैं। आप अपने अनुभव से बताइए, देखकर बताइए कि साक्षी में क्या गतिविधि चल रही है, क्या चल रहा है। क्या कुछ विचार है, क्या कुछ इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, सुख है, दुख है, क्या है वहां पर? नहीं सर, कुछ नहीं
ये सब मन में है, हाँ, जिसका कि ये साक्षी है। और साक्षी में स्वयं की कोई गतिविधि नहीं है, इसलिए हम कहते हैं वो शांत है। क्या उसको शिकायत है कि मुझे कुछ करना है, मुझे शांति पसंद नहीं है? ऐसे कोई साक्षी की कोई शिकायत है? नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल। तो हम कहते हैं वो आनंद में है, आराम से है। जैसे जिस दिन आपको कोई काम नहीं होता, छुट्टी होती है, उस दिन आप आनंद में होते हैं। वैसे ये साक्षी है, हमेशा आनंद में है। ये तो उसको कुछ नहीं करना, बस देखना है। अब एक और बात कि यदि जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, तो क्या पुनर्जन्म हो सकता है आपका? नहीं सर, फिर वो भी नियम लागू नहीं होगा। एक बार जन्म नहीं हो तो दोबारा होने का प्रश्न नहीं आता। मृत्यु नहीं हुई तो दोबारा जन्म होने का प्रश्न नहीं आता। तो पुनर्जन्म भी नहीं होता, पुनर्मृत्यु भी नहीं होती। और मुक्ति क्या है? जन्म मृत्यु के चक्र से छुट्टी है मुक्ति। तो साक्षी पहले से ही मुक्त है। और जो जन्म लेता है, मरता है, वो शरीर या मन जो भी है, स्मृति, वो कभी मुक्त नहीं होगा, वो ऐसे ही चलता रहेगा। तो आप पहले से ही मुक्त हैं। ये हो गई मुक्ति। पहले से ही शांत है, पहले से ही आनंद है। कहीं और नहीं मिलेगा। ये आपका स्वभाव है, पहले से ही अमर है, अजर है। आपने जिसके साथ पहचान बनाई थी उसमें सारी गुण दोष है, आप में नहीं। आप शुद्ध हैं। अब एक और बात कि ये प्रश्न आप किसी और से पूछेंगे जिसकी थोड़ी बहुत अच्छी बुद्धि है, या मान लीजिए मुझसे भी पूछेंगे, मैं कुछ जानता नहीं मान लीजिए, तो मेरे उत्तर क्या आएंगे? कि अगर आप पूछेंगे कि क्या आप वस्तु हैं, क्या आप शरीर हैं, क्या आप भावनाएं हैं, आदि आदि, क्या आपका जन्म हुआ है, तो मेरे उत्तर क्या आएंगे? जी सर, वही आएंगे जो मैंने दिए। कौन सा उत्तर अलग आएगा बताइए? नहीं सर, कोई नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वही तत्व है यहाँ पर भी। जो आपका तत्व है वही मेरा तत्व है। एक भी उत्तर अलग नहीं आएगा, जिसका अर्थ है कि एक जैसे ही है। अगर एक भी उत्तर अलग आ जाता है, जैसे मैं कहता मेरा रंग पीला है, आपका रंग नीला है, या मेरा ये आकार है, आपका कोई आकार नहीं है। एक मिनट। हेलो, हाँ जी, मैं कह रहा था कि अगर एक भी उत्तर अलग आ जाता तो आपका तत्व और मेरा तत्व अलग हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, एक भी प्रश्न का उत्तर अलग नहीं आएगा, जिसका मतलब एक ही तत्व है। हम कहते हैं कि वो एक ही है, ऐसा भी नहीं कहते कि एक जैसा है। अब ऐसा क्यों कहते हैं कि एक ही है? क्योंकि ज्ञान मार्ग में एक तर्क दिया जाता है कि यदि किसी वस्तु की सीमा ना हो और वो अलग अलग गुण ना हो, उसके दो वस्तुएं हैं, उनकी सीमा नहीं है और उनके गुण एक जैसे हैं, तो वो एक ही वस्तु है। ऐसा हम तर्क दे सकते हैं। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक बॉटल में पानी ले लेते हैं और एक गिलास में पानी ले लेते हैं। अब बॉटल के पानी में और गिलास के पानी में क्या अंतर है, क्या भेद है? नहीं सर, मेरे विचार से पानी में कोई भेद नहीं रहेगा। जो बॉटल में उसने बॉटल का आकार लिया है, गिलास में गिलास का आकार लिया है लेकिन पानी वही का वही है। अब मान लीजिए बॉटल टूट जाती है और गिलास भी टूट जाता है, तो पानी मिल जाएगा क्योंकि सीमा नहीं है उसकी। तो क्या आप बता पाएंगे कौन सा पानी बॉटल का है, कौन सा पानी गिलास का है, कौन सा अलग है? नहीं सर, फिर बताना संभव नहीं होगा। क्योंकि उसकी सीमा नहीं है और एक ही जैसा है वो पानी और बॉटल में और गिलास में। ऐसे ही साक्षी को भी देखा जा सकता है, उसकी सीमा कहाँ है, आप बता सकते हैं? साक्षी की सीमा कहाँ पर है, देखकर बताई जा सकती है? नहीं सर, फिर तो ये संभव नहीं है मेरे लिए कि साक्षी तो यानी फिर सब जगह रहेगा फिर वो। हाँ, देखिए उसका ना आकार है, ना वो भौतिक है, ना उसका पदार्थ है, तो उसकी सीमा नहीं हो सकती।
वस्तु नहीं है साक्षी, केवल दृष्टा है, तो उस पर ये सब बातें लागू नहीं होती। तो हम कहते हैं वो असीम है, उसकी सीमा नहीं है।